तो भारत का 2026 का बजट आ गया है और सच कहूं तो इसमें कुछ बहुत बड़े वादे और बदलाव हैं। चलिए आज मिलकर समझते हैं कि विकसित भारत के इस पूरे रोड मैप का आखिर हम सबके लिए और देश के लिए मतलब क्या है। देखिए, बजट की शुरुआत ही वित्त मंत्री के इस दमदार बयान से होती है और ये साफ साफ इशारा करता है कि सरकार बड़े और हाँ, शायद कुछ मुश्किल सुधारों से भी पीछे हटने के मूड में नहीं है, भले ही वो सबको पसंद ना आए। इसने, आप कह सकते हैं, पूरे बजट का टोन सेट कर दिया है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम सरकार के विकसित भारत वाले विजन को समझेंगे। फिर देखेंगे कि अर्थव्यवस्था और हम जैसे आम लोगों के लिए क्या योजनाएं हैं, टैक्स में क्या नया है, और हाँ, सबसे जरूरी सवाल, इन सब के लिए पैसा आएगा कहां से? तो चलिए शुरू करते हैं उस बड़े विजन से जिस पर ये पूरा का पूरा बजट टिका हुआ है, विकसित भारत। पर सवाल ये है कि इसका असल में मतलब क्या है? देखिए, विकसित भारत का लक्ष्य है 2047 तक भारत को एक डेवलप्ड देश बनाना। लेकिन एक मिनट, इसका मतलब सिर्फ ऊंची ऊंची इमारतें और चमचमाती ट्रेनें नहीं है। असली मकसद यह है कि विकास का फायदा देश के हर एक नागरिक तक पहुंचे, कोई भी पीछे न छूटे। अच्छा, अब इस बड़े लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बजट ने 3 कर्तव्य तय किए हैं। आप इन्हें 3 बड़ी जिम्मेदारियां भी कह सकते हैं। पहली, इकॉनमी की रफ्तार को और तेज करना। दूसरी, लोगों को बेहतर मौके और स्किल्स देना। और तीसरी, ये पक्का करना कि विकास की इस कहानी में कोई भी पीछे न रह जाए। तो चलिए सबसे पहले कर्तव्य पर आते हैं, अर्थव्यवस्था तो पावर देना। और इसके लिए सरकार ने एक बड़ा दिलचस्प शब्द इस्तेमाल किया है, रिफॉर्म एक्सप्रेस। मतलब सुधारों की एक ऐसी ट्रेन जो अब रुकने वाली नहीं है। और हाँ, ये रिफॉर्म एक्सप्रेस सिर्फ कहने की बात नहीं है, इसका मतलब है लगातार होने वाले बड़े बदलाव। सोचिए, 2025 से अब तक 350 से ज्यादा सुधार लागू हो चुके हैं, जैसे कि बिजनेस करने के नियम आसान बनाना या फिर विदेशी निवेश को बढ़ावा देना। तो सवाल ये है कि ये रिफॉर्म एक्सप्रेस जा कहां रही है? देखिए, सरकार का फोकस इन खास सेक्टर्स पर है। सेमीकंडक्टर और बायोफार्मा जैसे भविष्य के उद्योगों पर एक बड़ा दांव लगाया जा रहा है। मकसद साफ है, भारत सिर्फ चीजें बनाने वाला देश ना रहे, बल्कि दुनिया के लिए इनोवेशन का एक बड़ा सेंटर बने। अब इस विजन को हकीकत में बदलने के लिए जरा ये आंकड़ा देखिए, 12.2 लाख करोड़। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, इतना पैसा सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होगा। इसका सीधा मतलब है ज्यादा सड़कें, बेहतर बंदरगाह, नई रेलवे लाइनें, जो न सिर्फ रोजगार पैदा करेंगी बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था को एक जबरदस्त पुश देंगी। ये चार्ट तो इस बदलाव की पूरी कहानी खुद ही बयां कर रहा है। जरा सोचिए, सिर्फ 10 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाला खर्च 2 लाख करोड़ से बढ़कर 12 लाख करोड़ हो गया। ये 6 गुना की एक जबरदस्त छलांग है, जो देश के विकास की नींव को सच में मजबूत कर रही है। अच्छा, बड़े उद्योगों की तो बात हो गई, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ हैं, यानी हमारे छोटे और मझोले बिजनेस, उनके लिए भी बहुत कुछ है। खास तौर पर उनके लिए 10,000 करोड़ रुपए का एक फंड बनाया गया है, ताकि वो भी विकास की इस दौड़ में पीछे न रह जाएं। तो चलिए अब दूसरे कर्तव्य की तरफ बढ़ते हैं, जो इस बजट के दिल के बहुत करीब हैं। यह है लोगों में निवेश करना, उनकी उम्मीदों को पूरा करना और सबका साथ लेकर विकास करना। देखिए, 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालना एक बहुत बड़ी कामयाबी है। तो अब सरकार का फोकस अगले कदम पर है, सर्विस सेक्टर के जरिए अच्छी नौकरियां और तरक्की के नए रास्ते बनाना। तो लोगों में निवेश का असल मतलब क्या है? इसका मतलब है हर फील्ड में स्किल्स और मौके पैदा करना, चाहे वो हेल्थ केयर में केयर इकोसिस्टम बनाना हो, टूरिज्म में गाइड को ट्रेनिंग देना हो, या फिर खेल को बढ़ावा देना। इन सब का एक ही लक्ष्य है, देश के ह्यूमन कैपिटल को और मजबूत करना। किसानों के लिए भी इस बार टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल हो रहा है। भारत विस्तार जैसा एक AI टूल जो उन्हें मौसम से लेकर फसल के दाम तक की सटीक जानकारी देगा, ताकि उनकी आमदनी बढ़ सके। और साथ ही नारियल जैसी फसलों के लिए भी खास योजनाएं हैं। और ये महिलाओं के लिए जो योजना है, ये तो सच में कमाल है। लखपति दीदी प्रोग्राम की कामयाबी के बाद अब शी मार्ट्स बनाए जाएंगे। ये एक तरह से महिलाओं को सिर्फ कर्ज लेकर काम करने से आगे बढ़ाकर उन्हें अपना खुद का बिजनेस चलाने का मालिक बनाएगा। अच्छा, अब आते हैं उस टॉपिक पर जिसका हम सब पर सीधा असर पड़ता है, यानी कि टैक्स। इस सेक्शन में जो भी बदलाव हैं, उनका मकसद है चीजों को आसान बनाना और हमारी जिंदगी को थोड़ा और सरल करना। ये शायद इस बजट की सबसे बड़ी घोषणाओं में से एक है।
एक बिल्कुल नया और आसान इनकम टैक्स कानून। लक्ष्य यह है कि टैक्स फाइलिंग इतनी सीधी सादी हो जाए कि एक आम इंसान को भी किसी एक्सपर्ट की जरूरत ना पड़े। ये टेबल TCS यानी टैक्स कलेक्शन एट सोर्स में हुए कुछ बहुत जरूरी बदलाव दिखा रही है। आसान भाषा में समझें तो अब विदेश घूमने या पढ़ाई के लिए पैसे भेजने पर पहले से काफी कम टैक्स कटेगा। इसका मतलब यह है कि लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा रहेगा और उन्हें रिफंड का लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा भी कई और छोटे छोटे पर काम के बदलाव हैं। जैसे अगर टैक्स रिटर्न में कोई गलती हो गई तो उसे सुधारने के लिए अब ज्यादा वक्त मिलेगा। इन सब का एक ही मकसद है, टैक्स से जुड़ा जो सिरदर्द है उसे कम करना। ठीक है, तो अब जरा बड़े आंकड़ों पर नजर डालते हैं। सवाल यह है कि सरकार इन सभी योजनाओं के लिए पैसा कहां से लाएगी और साथ ही देश की आर्थिक सेहत का ध्यान कैसे रखेगी। ये चार्ट दिखा रहा है राजकोषीय घाटे को। आसान शब्दों में कहें तो ये सरकार की कमाई और खर्च के बीच का फर्क है। और अच्छी खबर यह है कि ये घाटा लगातार कम हो रहा है। इसका मतलब है कि सरकार अपने खर्चों को बेहतर तरीके से संभाल रही है, जो एक मजबूत इकोनॉमी की निशानी है। और ये भी एक बहुत जरूरी आंकड़ा है। देश का कुल कर्ज उसकी कुल कमाई यानी GDP के मुकाबले कम हो रहा है। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी के घर का लोन उसकी सालाना सैलरी के मुकाबले घट रहा हो। इससे होता यह है कि भविष्य में विकास के कामों के लिए सरकार के हाथ में ज्यादा पैसा बचता है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये बजट विकसित भारत के लिए एक बहुत ही महत्वाकांक्षी रोड मैप पेश करता है। इसमें तेज विकास और सबका साथ दोनों पर बराबर जोर है। कागज पर तो ये योजनाएं बहुत शानदार लग रही हैं, लेकिन असली सवाल ये है, क्या ये योजनाएं जमीन पर उतरकर विकास और समावेश के बीच सही तालमेल बिठा पाएंगी? इसका जवाब तो हमें आने वाले सालों में ही मिलेगा।